स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल अज़हरुल क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 पिछले वीडियो में था, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो उनके लिए भी मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ ताकि उनका नॉलेज अधूरा नहीं रहे, उनको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था कि px और gx दिया हुआ था, हमको gx से px में भाग देकर ये देखना था कि gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो छोटा जो बहुपद है यहाँ पे x+1 मतलब gx, इस बहुपद से हम इस बहुपद में भाग देते थे, और जो भाग देने का तरीका है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कैसे भाग देना है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम gx से px में भाग देते थे, अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाता था तो हम समझ जाते थे और हम ये कहते थे कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो छोटा बहुपद है gx ये बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य आता है तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब px जो है ये वाला, यहाँ पे 4 अलग अलग px दिया हुआ है, सब में k का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए x² + x + k है, सब में अलग अलग तरह का बहुपद है, लेकिन हर जगह k दिया हुआ, तो k का मान निकालना है। k का मान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, समझिए सवाल पहले आप। ठीक है, यहाँ पे है सवाल कि x-1 जो है px का, यहाँ पे चारों px का एक गुणनखंड है। x-1 यहाँ पे सब सारे px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि px बराबर 0 है। जब हम भाग देकर हल कर रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, तभी तो गुणनखंड हुआ ना। तो px बराबर 0 है। ठीक है, px बराबर हम 0 मानकर बनाएंगे, और पहले हम gx बराबर इसको मानेंगे, x का मान निकलेगा, फिर इसमें हम रखेंगे और px बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए समझ लीजिए आप। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो नॉलेज ले सके अच्छे तरीके से, जो कंसेप्ट है मैथ का उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, समझ सके सच्चाई को। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले ये तो px है, आपको उतार लेना है, और जो दिया रहेगा गुणनखंड है, इसके बारे में बोल रहा था x-1 इसका गुणनखंड है, तो इसको हम gx बराबर लिख लेंगे। gx मतलब भाजक, जिससे हमको भाग देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से भाग देने का तरीका है, इसको लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख देंगे शेषफल प्रमेय से लिखेंगे, उसके बाद हम gx बराबर 0 माना लिखेंगे। ठीक है, gx बराबर 0, gx की जगह पे हम ये लिखेंगे x-1 बराबर 0। इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। x बराबर कितना निकल गया, हमारा 1 निकल गया। ठीक है, अब जो हम x का मान निकला है ये हम ऊपर वाले इस बहुपद में रखेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि। ठीक है, इस तरह से ये जो है बिंदु, इसको चूँकि कहते हैं। ऊपर में 2 पॉइंट, 1 पॉइंट नीचे। चूँकि x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, चूँकि x-1 px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब px बराबर 0। ठीक है, x-1 जो है, इससे हम जो ऊपर वाले बहुपद में भाग देते हैं तो px बराबर 0 आ जा रहा है, तभी होता है ये इसका गुणनखंड। ठीक है, और जब गुणनखंड है ही तो इसका मतलब है px जो है ये हमारा px बराबर kx² - √2x + 1 जो है बराबर 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ये ऊपर में 1 पॉइंट, नीचे 2 पॉइंट, इसको कहते हैं इसलिए px बराबर 0। ठीक है, अब जो px का हमारा मान है, मतलब px बराबर जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे px के नीचे। ठीक है, क्या है, kx² - √2x + 1, फिर बराबर है, बराबर देंगे, फिर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x बराबर कितना निकला, हमारा वैल्यू 1 निकला, तो x के जगह पे हम 1 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम k लिखेंगे, गुना का निशान देंगे। x का वैल्यू है 1, इसको ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर, फिर -√2 गुना x के जगह पे 1 देंगे, फिर +1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, k उतरेगा और k से 1 को गुना करना है, तो k से जब हम 1 को गुना करेंगे तो 1 k होगा। अगर 2 होता है यहाँ पे गुना में तो 2 k हो जाता है। ठीक है,
तो एक का स्क्वायर जो करेंगे, एक पे पावर 2 है, एक को 2 बार हम लिख के गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। तो k से एक को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा k, उसके बाद ये -√2 से एक को गुना करेंगे तो ये -√2 ही रहेगा, ये +1 फिर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, k का मान निकाल लेना। तो k को बाईं ओर रखेंगे, बाकी सब दाहिनी तरफ। k यहाँ पे बाईं ओर, बाकी सब ये जो है बाईं ओर है कि क्या निशान है इसका, -√2, तो दाईं ओर चला जाएगा तो +√2 हो जाएगा, और ये है इधर +1, इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया k का मान निकला है हमारा √2 -1। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा मकसद यही था कि k का मान निकालेंगे, और k का मान निकालने के लिए जो हमारा कंडीशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था px दिया हुआ था और gx, और ये क्वेश्चन में ये था कि x-1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो जो सवाल रहेगा पहले आप उसको पढ़िए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, समझने के बाद ही आप अच्छे तरीके से समझ कर बना सकते हैं, नहीं तो याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अभी एक ये हो गया 3, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 हल होगा। ये देखिए 3 का 4, px बराबर kx² - 3x + k। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 बनाएंगे। px क्या है हमारा, px बराबर है kx² - 3x + k हमारा दिया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद gx क्या है, gx है वही जो एक ही है, gx दिया हुआ है, बहुपद अलग अलग है। ये भी इसी तरह से बनेगा एकदम सेम टू सेम। पहले हम इसको शेषफल प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल प्रमेय से। ठीक है, चूँकि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम बना रहे हैं इसलिए शेषफल प्रमेय से लिखेंगे। इसको लिखेंगे gx बराबर 0 माना। ठीक है, तो gx के जगह हम क्या लिखेंगे, x-1 बराबर 0। बारीकी से समझते चलिए आप, मैं आपको एक भी स्टेप छोड़ के नहीं बताता हूँ, बताते बताते आपको बना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान निकल गया। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो है x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो px बराबर 0 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए px बराबर 0। ठीक है, और px बराबर क्या है, kx² - 3x + k। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे kx² - 3x + k, उसके बराबर है, बराबर देंगे 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पे OR लिख देते हैं ना तो वो भी अच्छा है, नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दीजिएगा तो अच्छा है यहाँ पे OR इस तरह से। ठीक है, क्योंकि समीकरण जब हम बना रहे हैं तो उसकी बाएं तरफ यहाँ पे OR आपको लिख देना चाहिए। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे k लिखेंगे उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हम हल किए हैं। x का मान लिखेंगे, x का मान कितना है 1, इसके ऊपर पावर देंगे 2, ये पावर 2 हो गया -3, फिर गुना x का मान 1 + k बराबर 0। बहुत इजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से, आपको सही नॉलेज होगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका कैरियर बनेगा आगे। ठीक है, k से 1 को गुना करेंगे, k 3 × 3 + k बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक जैसी संख्या जब होगी एक निशान वाली तो दोनों संख्या जुट जाती है, चाहे वो माइनस वाली एक निशान जैसी हो या प्लस जैसी एक निशान जैसी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए +k, यहाँ पे +k, तो क्या हो जाएगा हमारा 2k। ठीक है, ये हम जोड़ दिए। उसके बाद एक लाइन में पूरा स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझा देता हूँ, कहीं पे गैप नहीं छोड़ूंगा। ये -3 उतर गया, फिर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, 2k हम इस तरफ रखेंगे बाईं तरफ और 3 को उधर कर देंगे। ठीक है, 2k बराबर 3, यहाँ था माइनस, इधर आ गया प्लस। अब जो हमारा k का मान निकलेगा वो हमारा k का मान हो गया k बराबर 3/2। ठीक है, 3 क्या हो गया हमारा k का मान, एक सेकंड देख लीजिए आप, k का मान हमारा हो गया 3/2। 3 यहाँ ऊपर में बटा के नीचे 2 आ गया, यहाँ पे हम a n s लिख देंगे, k का मान ये निकल गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं इतनी मेहनत से आपको समझाता हूँ, आप प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का हल लेके। थैंक यू।